नमस्कार। अ, आज हम लोग फिर से विसर्ग संधि पढ़ेंगे उत्तवम और रत्वम। उसके पहले संस्कृत की दो विशेषताएं। पहला तो संस्कृत में समाहित है विश्व कल्याण की भावना, और दूसरी चीज है कि संस्कृत में जैसे पक्षी को खग बोलते हैं, तो खग क्यों नाम है इसका? क्योंकि खे गमति इति खग। पौधे को पादप बोलते हैं, पादेन जलम पिबती इति पादप। जो पैर से पानी पीता है, जल पीता है। संसरयति इति संसार है, जो परिवर्तनशील है वो संसार है। इस तरह से खे शयति इति शाखा, प्रांच शाखा बोलते हैं क्योंकि वो आसमान में सोया हुआ है। तो इस प्रकार से संस्कृत में क्यों नाम पड़ा उसका रीजन है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उत्तम संधि। उत्तम संधि क्या है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, छोटी उ। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग से पूर्व प्रथमा में अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। यदि विसर्ग से पहले अ है और बाद में अ है तो ये जो बाद वाला अ है वो अवग्रह में बदल जाता है। ठीक है, अ उ प्रथमा, यहाँ पर उत्तम संधि के अनुसार से विसर्ग के जगह पर उ हुआ। ठीक, अ के बाद उ आता है तो विसर्ग गुण संधि का नियम है, अ के बाद उ आने से ओ हो जाता है, तो हो गया प्रथमो। उसके बाद यदि अ रहेगा तो उसके जगह पे अवग्रह होके हो जाएगा प्रथमोध्याय। लेकिन यदि विसर्ग के बाद अ नहीं है, ठीक है, जैसे मन जोड़ हरा, विसर्ग से पूर्व तो अ है लेकिन विसर्ग के बाद ह है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ उ होकर ओ हो गया, मनो अहर हर लग गया। इसमें चूंकि इधर अ नहीं है इसीलिए अवग्रह नहीं होगा। अवग्रह तभी होगा जब विसर्ग के बाद भी अ होगा। अब देखिए जैसे कह जोड़ अवदत, तो क विसर्ग से पूर्व भी अ है, विसर्ग के बाद भी अ है। तो विसर्ग से पूर्व अ, तो यहाँ पर उ हो गया। उ होने से गुण संधि का नियम, कह से को हो गया और अ चुकी है तो अ का अवग्रह हो गया। फिर से यहाँ देखिए देवा जोड़ गच्छति, विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पे विसर्ग की जगह पर उ होकर अ और उ मिलकर ओ हो गया देवो, और गच्छति का गच्छति। तो यही है उत्तम संधि। उत्तम संधि की विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद यदि अ हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग की जगह पर उ छोटी उ हो जाता है। और फिर गुण संधि के नियम के अनुसार अ उ मिलकर ओ हो जाता है। जैसे कह जोड़ अवदत्त तो हो गया कह का को, लेकिन यदि विसर्ग के बाद अ है तो वो अ अवग्रह में बदल जाएगा, और नहीं तो फिर एज इट इज, जैसे देवा जोड़ गच्छति देवो गच्छति, मन जोड़ हरा मनोहरा। और जहां विसर्ग के बाद अ आएगा तो वहां पर फिर से विसर्ग के जगह पर अवग्रह हो जाएगा। अब है रत्वम। रत्वम संधि विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद, स्वर के बाद विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य रो ल व ह हो तो, इसमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब देखिए जैसे निह जोड़ बला, विसर्ग से पूर्व छोटी ही है और विसर्ग के बाद ब है। विसर्ग के स्थान पर आ गया र, तो र चूंकि आधा है इसलिए वो ब के ऊपर रेफ हो गया, निर्बला। मुनि जोड़ अयम, मुनि विसर्ग से पूर्व ई है, उसके बाद फिर अ है। ठीक है, तो हो गया मुनि रयम, ये आधा र आया, ये अब मिल गया पूरे में तो हो गया पूरा र, मुनि रयम। फिर है शिशु जोड़ हसती, शिशु में विसर्ग से पूर्व उ है और विसर्ग के बाद ह है, तो विसर्ग के स्थान पर र हो गया, और चूंकि यहाँ व्यंजन है तो ह के ऊपर वो रेफ हो गया, तो ये हो गया शिशु हसती। गुरु जोड़ भवती,
गुरु विसर्ग से पूर्व उ है, यहाँ भ है, तो विसर्ग वहां भ के ऊपर रेफ हो गया। तो यही है रत्वम संधि कि विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो और विसर्ग के बाद आपका वर्ग कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। इस प्रकार से रत्व, रत्वम और उत्तम संधि हो गई।